हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुज्जू छोकरी। मैं हूँ सिद्धि। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मेरे मायके, क्योंकि हमें एक फंक्शन अटेंड करना है। यहाँ पे मैं उनके साथ बहस कर रही हूँ बस में लगे एसी के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं उसमें जीत नहीं पाई थी। तो ये बस में बैठने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था, जहाँ पे सबने चाय नाश्ता वगैरह किया। चाय नाश्ता करने के बाद हमारी बस वहाँ से निकल गई। तो ये था वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। उसके बाद आ जाता है एक टोल। टोल भरने के बाद हमारी बस स्पीड पकड़ लेती है और थोड़ी देर के बाद वापस एक टोल आ जाता है। मेरे ससुराल से लेके मेरे मायके तक बहुत सारे टोल आते हैं। बीच में मैं रात में सो गई थी तो मैंने गिना नहीं है, पर जहाँ तक मैं जाग रही थी तो 5-6 टोल तो आए ही होंगे। उस टोल को भरने के बाद हम फिर से निकल पड़े। ये दूसरा वाला टोल है जो अभी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको खोडल धाम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। खोडल धाम में बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर है खोड़ियार माता का। यहाँ पे हमारी बस जो है वो स्लो हो गई थी चेक पोस्ट की वजह से, जिसकी वजह से मैं आपको ये दिखा पाई हूँ। तो ये रास्ता है जहाँ से हम मंदिर की तरफ जाते हैं हाईवे से निकल के। उसके बाद आ जाता है दूसरा स्टॉप, जहाँ पे लोग चाय नाश्ता करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो बस जो है वो रुकने वाली थी 10 मिनट के लिए, इसलिए हम लोग भी नीचे उतरे थे थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो इस तरीके से कुछ होता है बस में, नीचे स्लीपर ऊपर भी स्लीपर, इस तरीके से होता है। आप अगर आप जानते ही होगे, बस में ट्रैवल किया होगा तो ये प्रशांत होटल करके थी, वहाँ पे रुकी थी। तो ये दूसरी बस है और ये वाली बस है जिसमें हमने ट्रैवल किया था। ये जो व्लॉग है वो मैं अपने ससुराल में आके एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मायके में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। हमारा जो स्लीपर था वो ऊपर था, जिसकी वजह से मुझे बार बार ऊपर नीचे उतरना पड़ता था। तो हमने वहाँ से पानी लिया, जो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। दिखाने के लायक तो कुछ है नहीं। तो बस वहाँ से हमारी बस निकल रही है और भी बहुत सारी बसें यहाँ पे रुकी हुई थी, आप देख सकते हो। उसके बाद वही हम दोनों टाइम पास कर रहे थे फ़ोन में, और वही करते करते हम लोग रात हो गई और सो गए थे। उसके बाद वापस एक टोल आ गया जहाँ पे मेरी नींद खुल गई थी। उसकी वजह से मुझे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था रात का कुछ नज़ारा। बारिश जैसा लग रहा था, पर बारिश वहाँ पे नहीं आई थी। उसके बाद हमारी बस ने राजकोट में एंटर किया। तो ये था कुछ राजकोट का नज़ारा। तो आप देख सकते हो, इस तरीके से कुछ है हमारे गुजरात में। राजकोट से निकलने के बाद हम फिर से सो गए थे, पर उसके बाद रात में एक स्टॉप आया था जहाँ पे हम लोग फिर से नीचे आ गए थे बस के। तो ये था वहाँ का नज़ारा। चांद भी दिख रहा है आसमान में, और हाईवे, और ये सारी बसेस खड़ी है यहाँ पे हमने कुछ खाया था, जो कि हम अपने घर से ऑलरेडी लेके आए थे। हम वहाँ की होटल में से खाना लेके नहीं खाते, कभी कभार ही खाते। उस दिन भी हम घर पे से ही खाना लेके गए थे, उसकी वजह से हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया, सिर्फ इधर उधर टहले और देखा, और फिर अपने बस में जाके अपने सीट पे बैठ के आराम से खाया। उसके बाद हम सो गए थे और फिर सुबह उठे तो ये नज़ारा था मेरे सामने। सुबह हो गई थी और मैं अपने मायके से सिर्फ 2 घंटे दूर थी। मतलब कि मैं सूरत बिल्कुल पहुंच चुकी थी और वापी पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे का टाइम था, और मैं बहुत ही खुश थी। हमारी बस वहाँ पे रुकी थी क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर को उतारना था। उसके बाद फिर से हमारी बस चल पड़ी, और अभी भी मैं खुश हो रही हूँ ये वीडियो एडिट करते टाइम भी। आप देख सकते हो मायके जाने की खुशी क्या होती है।
जैसे ही हम लोग नवसारी पहुँचे तो वहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही थी, जो देख के मुझे और खुशी हो गई, क्योंकि वहाँ की बारिश बहुत ही अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत सा माहौल होता है। अगर आप भी कभी उस जगह पे गए तो ज़रूर बारिश के मज़े लीजिएगा। बारिश के मज़े लेते लेते कब वापी पहुंच गई पता भी नहीं चला, और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। इसकी वजह से मैं घर पे जाके आपको बता रही हूँ। ये था मेरा लगेज और ये था वहाँ का माहौल, और मैं नहा धो के ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी हूँ, आप वीडियो में देख पाओगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आवजो।